आज की वीडियो में हम भिंडी की खेती के बारे में जानेंगे कि भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है, इसके लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है, कौन कौन सी किस्में, इसमें लगने वाले रोग और इसकी उपज क्या है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। भिंडी की खेती को पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी और पत्ता गोभी के ऊपर वीडियो बना दिया है। यदि वो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बात करते हैं आज भिंडी का कि भिंडी का वानस्पतिक नाम क्या है। तो भिंडी का जो वानस्पतिक नाम है वो है एबेलमोस्टस एस्कुलेंटम और भिंडी का जो कुल है वो होता है मालवेसी। इसके अलावा जो कपास है, कपास का कुल भी मालवेसी होता है। विश्व के कुछ देशों में भिंडी के बीजों का उपयोग पाउडर बनाकर कॉफ़ी के स्थान पर प्रयोग भी करते हैं। भिंडी में 89.6% पानी पाया जाता है। इसके अलावा 6.4% कार्बोहाइड्रेट, 1.9% प्रोटीन, 0.2% वसा, 1.2% रेशा, इसके अलावा 40 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम फल के गुद्दे में से इसमें कैल्शियम पाया जाता है, जबकि 56 मिलीग्राम फास्फोरस पाया जाता है। भिंडी की जलवायु की बात करें तो भिंडी गर्म मौसम की फसल होती है और इसकी वृद्धि के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दोमट या बलुई दोमट मिट्टी भिंडी के उगाने के लिए उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 हो तो उत्तम रहता है। इसकी बुआई का समय जान लेते हैं। तो भिंडी की जो बुआई का समय है वो 2 ऋतुओं में की जाती है। एक तो है ग्रीष्मकालीन और दूसरी है वर्षाकालीन। जो ग्रीष्म ऋतु है उसकी बुआई का जो समय है वो होता है फरवरी मार्च और वर्षाकालीन का जो समय है वो है जून जुलाई। इसके अलावा इसकी जो बीज दर होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन। ग्रीष्मकालीन की जो बीज दर होती है वो होती है 12 से 15 किलो 1 हेक्टेयर के लिए, जबकि वर्षाकालीन जो होती है वो 8 से 10 किलो प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। तो ये क्वेश्चन अधिकतर ऐसा पूछा जाता है कि भिंडी की वर्षाकालीन बीज दर कितनी होती है या भिंडी की ग्रीष्मकालीन हेतु बीज दर कितनी होती है। तो वर्षाकालीन में 8 से 10 किलो और ग्रीष्मकालीन में 12 से 15 किलो। इसके अलावा ग्रीष्मकालीन के अंदर इसमें कतार से कतार और पौधे की जो दूरी होती है वो 30 × 20 सेमी होती है, जबकि वर्षाकालीन में कतार इंटू पौधे की जो दूरी होती है वो 45 × 30 सेमी होती है। यानी कतार से कतार की दूरी 30 और पौधे से पौधे की दूरी 20। उसी प्रकार वर्षाकालीन में कतार से कतार की दूरी 45 और पौधे से पौधे की दूरी जो होती है 30 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भिंडी के अंदर जो उन्नत किस्में होती है वो कौन कौन सी होती है। तो भिंडी की जो उन्नत किस्में होती है वो है परभनी क्रांति, पूसा सावनी, पूसा मखमली, अर्का अभय, अर्का अनामिका, VRO 6। ये सभी भिंडी की उन्नत किस्में होती हैं। परभनी क्रांति, पूसा सावनी, पूसा मखमली, अर्का अभय, अर्का अनामिका, VRO 6 ये किस्में हैं। इसके अलावा इसके खाद उर्वरक की बात करें तो 20 टन गोबर की खाद के अलावा 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 30 किलो पोटास की इसको आवश्यकता होती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 ग्राम बासालीन 1 लीटर पानी में घोल बनाकर इस पर छिड़काव करना चाहिए। इसके प्रमुख कीटों की हम बात करें तो इसके जो प्रमुख कीट है वो है, पहला है हरा तेला, मोइला और सफ़ेद मक्खी। ये इसके मुख्य कीट हैं जो इसको अधिक हानि पहुंचाते हैं। तो हरा तेला, मोइला या फल सफ़ेद मक्खी होती है, ये पत्तियों व टहनियों का रस चूसती रहती है, जिसके कारण पौधा कमज़ोर हो जाता है और गिर जाता है। इनके नियंत्रण के लिए डाइमेथोएट, जिसको एगार भी बोलते हैं, 30 EC या इमिडोक्लोपरिड का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जो इसका रोग है वो है दूसरा जो प्रमुख इसका कीट है वो है फल छेदक। फल छेदक क्या करते हैं, फलों के अंदर
छेद कर देते हैं या इसको खोखला कर देते हैं, जिससे पौधा कमज़ोर हो जाता है या उसका जो आकार होता है वह बिगड़ जाता है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियान या कार्बेलिल 2 ml प्रति लीटर में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद इसके प्रमुख रोग के बारे में जानते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख रोग हैं। तो पहला जो रोग है वो है पीत शिरा मोजेक रोग, या इसका दूसरा नाम होता है येलो मोजेक वायरस। इसमें पत्तियां, तना व फल पीले पड़ने लगते हैं और इस रोग का जो प्रमुख वाहक होता है वो होती है सफ़ेद मक्खी। इसके नियंत्रण के लिए डाइमिथोएट या इमिडाक्लोप्रिड की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला रोग है छाछैया रोग। पत्तियों व तनों पर सफ़ेद चूर्ण जैसा दिखाई देता है इस रोग के अंदर, और इस रोग के नियंत्रण हेतु केराथेन अलसी या केल्विकीन 1 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करना चाहिए। अगले रोग की बात करें तो मूल ग्रंथि या सूत्रकृमि जो है ये रोग फैला देता है। इसमें क्या होते हैं, पौधों की जड़ों में गांठें बन जाती है, जिससे पौधों की वृद्धि रुक जाती है और पौधे की मृत्यु हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए 25 किलो कार्बोफ्यूरान 3G प्रति हेक्टेयर की बुआई से भूमि से पहले डालना चाहिए, यानी 25 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में बुआई से पहले इसमें डालना चाहिए। इसकी उपज की बात करें तो इसकी उपज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गर्मी की जो फसल होती है उसमें उपज होती है 50 क्विंटल, जबकि वर्षाकालीन में इसकी उपज होती है वो होती है 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो आज की वीडियो में हमने भिंडी की उपज के बारे में, इसमें लगने वाले रोग कीट, इसकी किस्में, इसकी जलवायु, ये सारी चीज़ें हमने जानी है।